आपने सर्विस टाइम पे दी, प्रोडक्ट भी दे दिया भैया, लेकिन अब अपने पैसे के लिए फॉलो अप करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं लगता कि अपना पैसा लेने के लिए भीख मांग रहे हैं और उधर जिनका देना है वो तकाजा लिए सर पे सवार है भाई। तो ये कैसी टेंशन है कि टाइम पे माल भी दे दिया, सर्विस भी दे दी, उसके बाद सामने वाला पैसा नहीं दे रहा। ये आपकी हालत नहीं है, हमारे देश के ज्यादातर एमएसएमईज की ये हालत है कि पेमेंट फंसी हुई है। मैं जब पूछता हूँ कि बहुत सारे लोगों से अपने कोचिंग ट्रेनिंग सेशन में पूछता भाई कितनी पेमेंट फंसी हुई है, तो कोई बोलता 10 लाख, कोई बोलता 40 लाख, कोई बोलता 2 करोड़, कोई कुछ। तुम ये बताओ कि यार ये क्या बात हुई। मैं तो कुछ एक दो लोगों को ऐसा जानता हूँ कि इसी टेंशन के मारे उनकी डेथ ही हो गई बेचारों। एक तरफ तो पैसा लेना है बाजार से, वो दे नहीं रहे, जिनका देना है वो सिर पे सवार है, घर चक्कर मार रहे हैं, गुंडे भेज रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं, फोन कर रहे हैं, फिर बैंक से लोन पे लोन लेके वो भरपाई कर रहे हैं और एंड में स्ट्रेस के मारे किसी को हार्ट अटैक हुआ भाई साहब, चल बस। तो ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अपनी पेमेंट रिकवरी कैसे करें। पहली बात तो फंसने ना दें, और अगर फंस गई है तो उसकी रिकवरी कैसे करें। आपको कई सारे ऐसे स्टेप बताऊंगा जो शायद आज तक आपको मालूम नहीं होंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को बेल आइकॉन दबाइएगा और शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनकी पेमेंट फंसी हुई है या जिनकी ज़िंदगी और बिजनेस में इस वीडियो से फ़र्क पड़े। तो आइए शुरुआत करते हैं इस जर्नी की मेरे तजुर्बे के साथ। तो दोस्तों आज एमएसएमई और एसएमई का सबसे बड़ा पेन पॉइंट है पेमेंट रिकवरी। आप इनवॉइस भेजते हो, बिल भेजते हो, फिर फोन करते हो, अकाउंट्स वाले बोलते हैं सर तो अभी ट्रैवल पे गए हैं, सर अवेलेबल नहीं है, अभी इस महीने कैश फ्लो टाइट है, इस महीने पेमेंट्स नहीं हो रही है, अगले महीने होंगी, अभी हमारी पेमेंट फंस गई है, पीछे से नहीं आ रही है, आपकी पेमेंट डिले है। ये सारे बहाने रोज सुनने पड़ते हैं। तो पहला स्टडी करते हैं कि पेमेंट फंसने की वजह क्या है। पहला तो कोई भी रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। आपका किसी भी तरह का क्लाइंट से राइटिंग में एग्रीमेंट नहीं होता कि आपको पेमेंट कितने दिन में मिलेगी। होता है ऐसा? कमेंट में बताइए यस और नो। दूसरा है दोस्तों, आपके पास कोई फॉलो अप का सिस्टम नहीं है किसी भी तरह का, चाहे वो मैनुअल हो, कोई यहाँ से फोन करे, या दूसरा किसी भी तरह का ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है कि मेल और व्हाट्सएप ऑटोमेटिक जाए। तीसरी बात, आप फॉलो अप करवाते हैं सेल्स वालों से, ये कभी मत करना। देखिए सेल्स वाले का काम है सेल्स करना। यहाँ तक कि मैंने देखा है सेल्स वाले जो है ना मार्केट में कभी कभी जाके डिस्ट्रीब्यूटर को या रिटेलर को माल फेंक के आते हैं कि भाई रख लो, पैसे कौन मांग रहा है, बिक जाए तो दे देना, और आपको दिख जाता है सेल्स। तो उसमें आपको करना है कि अकाउंट डिपार्टमेंट फॉलो अप करेगा, एक डेडिकेटेड बंदा जिसका काम है फॉलो अप का, वो मैं अभी सिस्टम में बताऊंगा कैसे करना है। उसके अलावा सेल्स का इंसेंटिव तब तक नहीं रिलीज करना है जब तक पेमेंट ना आए। उसको सीधा इंसेंटिव को और अप्रेजल को पेमेंट से लिंक करो। सेल हो गई वो कोई सेल नहीं होती। आप ट्रैक करेंगे जिस सेल्स के पैसे आ गए वो है असली सेल्स। यहाँ से शुरुआत होगी आपकी एफिशिएंसी की। और आपको एमएसएमई समाधान, जिसको एमएसएमई डी बोलते हैं, अगर उसका नॉलेज नहीं है तो वो भी आज बताऊंगा, क्योंकि ये आपके पास एक ऐसी लीगल पावर है जो शायद आपको पता नहीं है कैसे यूज करना है। और बड़े क्लाइंट्स को आपकी कोई वक़्त नहीं है, उनसे आप मिल नहीं सकते। सिक्योरिटी गार्ड्स, अकाउंट, इतनी सारी लेयर होती है कि आपकी उनसे कोई बात नहीं है। आप सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट से डील करते हो और परचेज के बाद परचेज वाला हाथ खड़ा कर देता है, भैया पेमेंट के लिए अकाउंट से बात करो। तो आप इतने छोटे हो उनकी नज़र में कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी खराब हो रही है, नर्क हो रही है, धंधा बंद हो रहा है अगर आपकी पेमेंट फंसी हुई है। तो पहला भैया अगर पेमेंट फंसे ना तो कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। ये आपका हक है कि आप एक लीगल एग्रीमेंट, किसी से काम करने से पहले जरूर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। आज बड़ी कंपनियां, आप भाई साहब उनके साथ काम नहीं कर सकते जब तक वेंडर एग्रीमेंट साइन नहीं करो। तो क्या आप ऐसा एग्रीमेंट क्लाइंट से नहीं बना सकते? मैं हर क्लाइंट के साथ एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट बनाता हूँ, उसके बारे में भी बताऊंगा। तब तक कोचिंग शुरू नहीं करता हूँ जब तक SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट नहीं बनाता हूँ। परचेज ऑर्डर, अब परचेज ऑर्डर लिए बगैर भैया माल मत शिप करना, क्योंकि ये आपके इतने काम आने वाला आगे जो मैं बताऊंगा। तो परचेज ऑर्डर जरूर इशू कराना, पहले परफॉर्मा इनवॉइस देना, फिर परचेज ऑर्डर एक्सेप्ट कराना। जी हाँ, ये परचेज ऑर्डर, ये पेमेंट टर्म उसमें लिखी रहेगी, प्राइस लिखी रहेगी, क्वांटिटी लिखी रहेगी, डिलीवरी डेट लिखी रहेगी। सब चीज़ परचेज ऑर्डर के ऊपर आपकी 2-3 मोटी टर्म कंडीशंस वो उसके ऊपर लिखी हो। परचेज ऑर्डर ज़रूर लेना उनसे और उसका एक्सेप्टेंस भेजना आप परचेज ऑर्डर का। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ठीक करा लेना उसमें
इसलिए परचेज ऑर्डर का लेना आपके लिए सबसे अहम स्टेप है, पहला स्टेप है। और इनवॉइस पे लिखना मत भूलना, MSMED एक्ट के मुताबिक 45 दिन में आपको पेमेंट देना है। जब आप बिल बनाए ना उसके ऊपर ये स्टैम्प बनवा लो या मोटा मोटा छपवा लो कि MSMED के अंतर्गत आपको 45 दिन में पेमेंट देना है। अब भैया 30% एडवांस लेके कैसे काम कर सकते हो, दिमाग इस पे लगाओ कि 30% एडवांस, 30 या 40% बीच में माल की इंस्पेक्शन पे और बैलेंस पेमेंट डिलीवरी से पहले अपना भैया चेक कर लो, आके कंसाइनमेंट को, माल को चेक कर लो, उसके बाद पेमेंट देना। और आप कहोगे ऐसा तो होता नहीं, हमारे यहाँ तो उधारी होती है, कई सालों से चल रही है, पूरी मार्केट देती है, मैं नहीं दूंगा तो और कोई दे देगा, जरूर दे देगा। लेकिन भाई उसके लिए मैं कहता हूँ अपना डिफरेंशिएटर पैदा करो। अगर तुम्हारा डिफरेंशिएटर नहीं है, तुम कुछ अलग से नहीं कर रहे हो, तो वही होगा जो होता रहा है, शायद वो भी नहीं होगा जो होता रहा है, वो भी नहीं मिलेगा जो मिलता रहा है, क्योंकि आप जैसे हजारों बैठे हैं। आपको अपना कुछ यूएसपी क्रिएट करना है। जैसे मेरा यूएसपी गूगल पे भाई सर्च कर लो, अभी बेस्ट OKR कोच इन इंडिया, AI बताएगा, सुरेश बंशरवानी। बड़ी से बड़ी कंपनी को OKR कराना मेरे पास आना पड़ता है, रोज लीड भरमार पड़ी रहती है, लिंक्डइन पे हो गई, अपने वेबसाइट के ऊपर हो गई। तो आपका डिफरेंशिएटर क्या है? झक मार के कस्टमर को आपको पैसे एडवांस देने पड़ेंगे। क्या आप कुछ सर्विसेज और प्रोडक्ट के पैसे एडवांस देते हो या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखो यस और नो। कई प्रोडक्ट और सर्विस के पैसे आप खुद एडवांस दे रहे हो, लेकिन लेते वक्त आप नहीं ले पाते क्योंकि आपका कोई यूएसपी नहीं है। क्लाइंट के बारे में रिसर्च करो, मार्केट में पता करो, सोशल मीडिया पे चेक करो, उसके रिव्यूज चेक करो, बहुत कुछ मिल जाएगा कि आदमी ठीक है या बेईमान है, पैसे टाइम पे देता है कि नहीं देता है। कुछ और वेंडर्स जो उसको सप्लाई करते हो उनसे पूछो कि भैया ये क्लाइंट कैसा है, पैसे टाइम पे देता है कि नहीं देता है। पेमेंट रिमाइंडर सिस्टम पहला तो ऑटोमेटिक करो। एक AI सेंसी है, ऐसे कई तरह के टूल आते हैं जिससे आप ऑटोमेटेड व्हाट्सएप भेज सकते हो कि भैया पेमेंट ड्यू है, इनवॉइस मिल गई, ठीक है, सब पेमेंट इस तारीख को ड्यू है, 1 हफ्ता पहले रिमाइंडर, 2 दिन पहले रिमाइंडर, 1 दिन पहले रिमाइंडर। अकाउंट्स वाला फोन करेगा, सेल्समैन नहीं करेगा, रेगुलर फॉलोअप करेगा पहले से, सर थोड़ा जल्दी कर दो। देखिए मैं आपको एक बार बताता हूँ, कई कंपनियों के पास पैसे कम होते हैं, 1 करोड़ का पेमेंट है, 50 लाख है, तो उस 50 लाख में जो अकाउंटेंट है ना, सबसे पहले उसका नाम लिखेगा जिसका तकाजा गर्म है। जो ठंडा बैठा कहेगा ये तो सर फोन ही नहीं करता, इसको बाद में देख लेंगे, पहले इनको निपटा लेते हैं। तो अपना भैया तकाजा गर्म रखना। और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि क्लाइंट फॉलोअप में नाराज हो रहा है, तो होने देना, लेकिन अपना प्यार और अपनी कूल बनाए रखना कि देखो भैया हमारी भी सैलरी चल रही है, रॉ मटेरियल की पेमेंट करनी है सर, सैलरीज देनी है हमको। कुछ न कुछ पोलाइटली रिमाइंडर जाते रहे, ईमेल से, व्हाट्सएप से, फ़ोन से। तकाजे में कोई बुराई नहीं, आपका पैसा आप देना, बैंक नहीं हो। आज बैंक से पैसा लो भैया, उसके भी तकाजे आते हैं, उसके भी रिमाइंडर आते हैं, ब्याज नहीं भरो तो NPA हो जाता है, और ख़ास में NCLT वगैरह इधर उधर बहुत चक्कर पड़ जाते हैं भैया। तो इसलिए अपना तकाजा बस ये समझ लेना कि तुम देना बैंक नहीं हो, आप कस्टमर का धंधा फंड करने के लिए नहीं बैठे हो। तो बहुत सारे भाई CRM है, जोहो है, व्यापार है, कोई भी अच्छा CRM, नहीं तो एक्सेल पे, गूगल शीट पे अपना CRM बनवा लो, उससे ऑटोमेटिक ईमेल रिमाइंडर, व्हाट्सएप रिमाइंडर, SMS रिमाइंडर जा सकते हैं। थोड़ा टेक्नोलॉजी को यूज़ करना सीखो, नहीं तो मार्केट में बहुत लोग हैं जो ऐसे सॉल्यूशन आपको दे देंगे। बहुत सारे अच्छे जोहो और इस तरह के CRM है, उनको यूज़ कर लो अगर सीख सको तो ये CRM आपके बड़े काम की चीज़ है भाई, उसमें बहुत कुछ ऑटोमेशन हो सकती है। आपको एज वाइज रिपोर्ट मिलेगी, किसका कितना ड्यू है, किसका कितना डिले है, और उसके बाद उनकी लिमिट जरूर बांधना भैया। अगर लिमिट नहीं बांधी तो फंस जाओगे कहीं पर। तो इसलिए जरूर करना कि इस बंदे की इस हिसाब से इतनी लिमिट है तो उतनी लिमिट कर लेना। तो पहला रिमाइंडर आपका जाना चाहिए, सर इनवॉइस नंबर ये इसकी 1 हफ्ते बाद ड्यू डेट आ रही है, व्हाट्सएप से भेजो, ईमेल से भेजो, SMS से भेजो, या तीनों से भेजो। दूसरा रिमाइंडर पेमेंट के दिन, सर आज पेमेंट का ड्यू डेट है, प्लीज पेमेंट कर दीजिए, हमें बहुत सारी पेमेंट्स करनी है। फिर पेमेंट नहीं आई, 7वें दिन रिमाइंडर, सर 7 दिन हो गए, पेमेंट ओवरड्यू हो गया, ऑपरेशन हट हो रहे, हम सैलरी नहीं पे कर पा रहे, हमारा काम रुक गया है। और अगर उसके बाद 15 दिन तक भी पेमेंट नहीं आ रही है तो फाइनल रिमाइंडर के सर प्लीज पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो MSMED के मुताबिक समाधान के अंदर हमको लीगल एक्शन लेना पड़ सकता है आपके लिए। तो थोड़ा मजबूत होकर चलना, इसमें घबराना मत भैया, क्योंकि पेमेंट नहीं आई तो तुम गए। और MSMED एक्ट के मुताबिक अगर 45 दिन में MSME की पेमेंट नहीं हुई है तो 3 गुना ब्याज देना पड़ेगा आपके कस्टमर को। उसके अलावा अपनी रिटर्न फाइल करते वक्त उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि ये जो मेरे वेंडर्स हैं ये MSME के अंदर रजिस्टर्ड हैं
उद्यम के अंदर रजिस्टर्ड है और इनकी पेमेंट मैंने 45 दिन में कर दिया, नहीं तो उसके प्रॉफिट में ऐड होकर टैक्स लग जाता है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे करें, ध्यान से सुनना, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है www.samadhan samadhan.msme.gov.in यहाँ पर आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको चाहिए अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर, अपने इनवॉइस की कॉपी, परचेज ऑर्डर की कॉपी और बैंक डिटेल्स। फिर उसके बाद बायर को नोटिस जाता है, नोटिस के बाद कंसलेशन होती है, फिर आर्बिट्रेशन होती है, वो भी एक तरीके से कोर्ट, क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ चैलेंज हाई कोर्ट पे किया जा सकता है। वहाँ पे आपके नाम ऑर्डर हो जाता है और कस्टमर के नाम डिग्री हो जाती है। और ये बता दो भाई, ज़्यादातर केसेस में नोटिस मिलते ही क्लाइंट की हवा निकल जाती है। मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी इनवॉइस पे ही अगर लिख दो ना कि हमारा ये एमएसएमई उद्यम सर्टिफिकेट है और आपकी जिम्मेवारी है कि एमएसएमई डी के एक्ट के अंडर आपको 45 दिन में पेमेंट करना है भाई, ये लिखे होने से ही ग्राहक सनक जाता है कि भैया इस आदमी को सब मालूम है, छोड़ेगा नहीं, पहले पैसा दे दो। अब भैया बिफोर फाइलिंग आपको एक लीगल नोटिस देना पड़ता है। मैं लीगल नोटिस की भी आपको लैंग्वेज बता दे रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से सुनना। सब्जेक्ट पे आप लिखेंगे लीगल नोटिस फॉर नॉन पेमेंट, डियर सो एंड सो, क्लाइंट का नाम, इनवॉइस नंबर 1234 जो भी आपका इनवॉइस नंबर हो, का पेमेंट अब तक पेंडिंग है। एमएसएमई डी एक्ट के तहत हम इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हैं। अगर 7 दिन में पेमेंट नहीं किया तो हम एमएसएमई समाधान में कंप्लेंट फाइल करेंगे। सिंसियरली योर नेम। इतना ही 2-4 लाइन का आपको नोटिस भेजना। चाहे तो आज एआई टूल चैट जीपीटी वगैरह का इस्तेमाल करके एक बढ़िया नोटिस ड्राफ्ट करा ले, आपको किसी वकील की जरूरत नहीं है इसके लिए। अब आता है अगर आप फिक्की के, सीआईआई के या किसी लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं तो उसके थ्रू भी पैसे डला सकते हैं और उसके थ्रू भी आप मीडिएशन करा सकते हैं कि भैया मेरा पेमेंट फंसा हुआ है, निकलवाओ। अब भैया आपको एक ऐसी धारा बता रहा हूं जो कोई वकील नहीं बताता। अब आपको वकील क्यों नहीं बताता भैया? वकील इसलिए नहीं बताता कि भाई उनकी फीस मारी जाती है। अगर रेगुलर केस चलेगा 10-15 साल चलेगा तो फीस मिलती रहेगी। तो 37I समरी ट्रायल के मुताबिक आपको 6 महीने के अंदर डिग्री मिल सकती है क्लाइंट के अगेंस्ट। अब आप कहेंगे 6 महीने में कैसे? क्योंकि वहां पर अगर आपके पास प्रूफ पूरा हुआ और जज साहब ने समझ लिया कि भैया तुम्हारा केस सॉलिड है, तुम्हारे पास परचेज ऑर्डर है, तुम्हारे पास पेमेंट रिमाइंडर है, क्लाइंट का एक्सेप्टेंस है, क्लाइंट के ईमेल है कि भैया पेमेंट डिले है, लेट कर रहा हूं, जो भी है, सब प्रूफ सॉलिड होएगा तो 6 महीने के अंदर 2-3 डेट के अंदर जज साहब डिग्री कर देंगे। फैसला तुम्हारे हक में। अगर तुम्हारा पेपर वर्क कमजोर हुआ तो फिर वो नॉर्मल सिविल केस पे कन्वर्ट हो जाएगा, फिर गए भैया तुम काम से। फिर 10 साल, 15 साल, 25 साल जो भी लगे सो लगे। अच्छा, एक और ऑप्शन है, रिकवरी एजेंसीज मार्केट में बहुत है, जिनका काम है, जैसे बैंकों के नहीं होते रिकवरी एजेंसी, वो बैंकों के ऑथराइज लोग होते हैं जो क्रेडिट कार्ड लोन डिफॉल्ट होते हैं उनके लिए फॉलोअप करते हैं। ऐसे ही प्राइवेट पेमेंट की भी रिकवरी एजेंसी है, गूगल पे ढूंढ लेना, वो कुछ पैसा फीस लेंगे, क्लाइंट के नाक में दम कर देंगे फोन कर करके भैया पैसा दो। अब आता है भैया सोशल मीडिया पे प्रेशर, थोड़ा लिंक्डइन, थोड़ा फेसबुक के ऊपर, थोड़ा ट्विटर पे हल्की सी डाल दो, भैया हम बहुत छोटी कंपनी है, हमारा काम बंद हुए चले जा रहा है, ये भाई साहब ने हमारी 6 महीने से पेमेंट रोक रखी है और हमारे घर में बच्चों की स्कूल के फीस के पैसे नहीं, स्टाफ की सैलरी के पैसे नहीं है। इस तरह की जरा 2-4 पोलाइट बातें लिख लो तो थोड़ा सा ये सोशल मीडिया प्रेशर डालो। बड़ी कंपनियां तो एकदम से जवाब आ जाता है भैया, डर जाती हैं, लेकिन दूसरे लोगों को भी अगर करोगे और उनको टैग कर दोगे, ओ हो भैया पसीना छूट जाएगा, कहेंगे भैया ये डिलीट करो, अपना पैसा ले लो। तो अब भैया फ्यूचर में पैसा ना फंसे इसके लिए क्लाइंट का क्रेडिट स्कोर सिस्टम बनाओ। उसके पास जैसे क्रेडिट कार्ड कंपनियां होती हैं ना, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में कोई लिमिट नहीं होती, वो आप कितना यूज़ कर रहे हैं, कितने टाइम पे पैसे दे रहे हैं, उस हिसाब से आपकी लिमिट बढ़ाते चले जाते हैं। तो ऐसे ही आप हर क्लाइंट का एक ऐसा सिस्टम बनाओ कि भैया ये पेमेंट बिल्कुल टाइम पे देता है तो अभी इसकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख है तो अब हमने 2 लाख कर दी, और टाइम पे देता है 3 लाख 4 लाख कर दी। डिलेड आदमी है उसकी घटाते चले जाओ, बंद करना बंद कर दो उसके बाद। अब यहाँ पर क्या है यार, थोड़ा सा मार्केटिंग को मजबूत करो। अगर कंटिन्यूस पाइपलाइन ऑफ लीड्स रहेगी ना, नए नए ग्राहक आते रहेंगे तो घटिया वालों को छोड़ते जाना और अगलों से फिर जिस हिसाब से नए हिसाब से डील बनाओगे,
नए हिसाब से पेमेंट की एक सिस्टम रखोगे तो वैसे ही पेमेंट होगी। होता क्या, आदत आप खुद ही खराब करते हो, ज़्यादातर आदत खुद खराब करते हो। उधार देते हो, तकाजा करते नहीं, वो लंबे पे लंबा होता जाता है और अमाउंट बढ़ता चला जाता है। अगर मुड़ के देखोगे तो इसके जिम्मेदार आप खुद हो कि नहीं, कमेंट में बताना, यस और नो। और नहीं भैया, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो 1-2% कस्टमर को अर्ली पेमेंट का। और सुनो भैया, क्लाइंट जो अच्छी पेमेंट करता है उसको एक अवार्ड दिया हो जाके, भाई आप अच्छे गुड पे मास्टर हो, उसके बारे में सोशल मीडिया पे लिखो क्लाइंट बहुत अच्छा है। इतना खुश हो जाएगा कि भैया इस आदमी ने रेपुटेशन बढ़ा दी है मेरी, ऐसा ना हो रेपुटेशन कल को ख़राब हो जाए, इसलिए आपकी पेमेंट वो टाइम पे करने लगेगा। और साथ में जब आप परचेज ऑर्डर साइन करो उस पर लिख देना कि पेमेंट इससे डिले हुआ तो हम भैया काम रोक देंगे, प्रोडक्शन रोक देंगे, सर्विस डिलीवरी नहीं करेंगे। मेरी जो कोचिंग एग्रीमेंट है 1 से 7 तारीख, 1 तारीख को इनवॉइस जाती है, 7 को पेमेंट नहीं आती, भाई सर्विस रोक देता हूँ। मैं कहा भैया पिछली पेमेंट दो तो आगे सर्विस मिलेगी, और अगर डिले किया करोगे तो भैया नमस्ते, मैं तुम्हारा मेंटर हूँ, कोच हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। जैसा मैंने आदत डाली, अगर मैं बोलूँगा ही कुछ नहीं, 7 दिन 15 दिन महीना लेट है तो महीना लेट देंगे, वो किसको जल्दी पड़ी पैसा देने की। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि डरने से काम नहीं चलेगा। आप देना बैंक नहीं हो, आप लोन लेके कस्टमर का धंधा फंड नहीं कर रहे हो, उसको बोलो भैया खुद लोन लो। अपना यूएसपी डिफ्रेंशिएशन बनाओ कि झक मार के एडवांस देना पड़े कस्टमर को आपको। और उसके बाद भी अगर उधार में फंसे हुए हो, चल रहा है, तो रेगुलर एक सिस्टम बनाओ, फॉलोअप के लिए बंदा रखो, ऑटोमेट सिस्टम करो रिमाइंडर्स का, और एमएसएमई समाधान में जाओ। उद्यम रजिस्ट्रेशन जरूरी है उसके लिए, उसके अंदर उसको नोटिस भेजो। फिर भी कुछ नहीं होता है तो 37I करो, आपके पास चेक है तो 138 करो। 138 में भैया थोड़ा सा मुश्किल है, 8-10 साल उसमें भी लग जाते हैं, लेकिन थोड़ा प्रेशर टैक्टिस है, कई बार क्लाइंट अनाड़ी होता है, इतना पता नहीं होता, तो 138 में जब जमानत करानी पड़ती है तो कई बार डर के पैसा निकल आता है, फैसला हो जाता है। तो जितने भी एंगल हो चारों तरफ से भैया प्रेशर बनाना, अपना पैसा छोड़ना मत। तो अगर आगे आपको अपने बिजनेस को स्केल करना है तो मुझे कांटेक्ट करें, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है। आपको हमारे ग्रुप कोचिंग सिस्टम में आना है या और भी किसी तरह की आपको हमारे यहाँ से हेल्प चाहिए तो कांटेक्ट करें नीचे ईमेल आईडी पे। और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें उन लोगों के साथ जिनका पेमेंट फंसा हुआ है। थैंक यू।